बहाना नहीं, बल्कि सच्चाई यही है कि अहाना अब हमेशा के लिए इस घर को छोड़कर जाने वाली है। अपने टूटे हुए दिल और बिखरे सपनों को समेटते हुए वो धीरे धीरे घर के हर कोने को आखिरी बार देखती है, जैसे उसकी यादें हर दीवार में बस गई हों। अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए वह बाहर निकलती है, दरवाजे की दहलीज पार करती है और जाकर बस में बैठ जाती है। बस के चलते ही उसके चेहरे पर एक सन्नाटा छा जाता है, मानो उसकी सांसें अब सिर्फ दर्द से भरी हों। दूसरी तरफ अर्जुन कमरे में बैठा हुआ डिवोर्स पेपर को फाड़ने ही वाला होता है, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी है। जी हाँ, मेरे प्यारे दोस्तों, दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड में आप सभी को बहुत ही इमोशनल और दिल को छू जाने वाला ट्विस्ट देखने को मिलेगा। कहानी की शुरुआत होती है अर्जुन और अहाना के बीच की बढ़ती दरार से। कभी एक दूसरे की आंखों में दुनिया देखने वाले इन दोनों के बीच अब सिर्फ गलत फहमियों और गुस्से की दीवारें रह गई हैं। अर्जुन, जो कभी अहाना की इज्जत करता था, अब जैसे उस इंसान को भूल गया है जो उसने एक दिन अहाना में देखा था। गुस्से और अहंकार के नशे में वो सब कुछ कह देता है जो किसी भी औरत का दिल तोड़ने के लिए काफी होता है। वो साफ साफ कह देता है, मैं अब तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मानता, हमारा रिश्ता खत्म। और उसी पल अहाना के अंदर कुछ टूट जाता है। जिस रिश्ते को बचाने के लिए उसने सब कुछ झेल लिया, वही रिश्ता अब राख बन चुका था। अहाना का दिल भर आता है। वो सोचती है, जब पति ही सम्मान ना करे तो उस रिश्ते में रहने का क्या अर्थ। और इसी सोच के साथ वो एक बड़ा फैसला ले लेती है। वो अपना सामान पैक करती है, हर जोड़ी गई याद को दिल में रखती है और हमेशा के लिए इस घर को छोड़ने का निश्चय कर लेती है। जब वह बैग लेकर दहलीज तक पहुंचती है तो घर की दो सदस्याएं, चाची जी और पिमोनी, एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा उठती हैं। उनकी आंखों में एक शैतानी चमक होती है, क्योंकि आखिरकार उनका खेल सफल हो गया था। जो औरत उनके रास्ते का कांटा बनी हुई थी, आज खुद ही इस घर से बाहर जा रही है। वो मन ही मन जश्न मना रही हैं कि अब रास्ता साफ है, अर्जुन ने उसे छोड़ दिया है और उनकी साजिश पूरी हो गई है। लेकिन तभी कहानी में आता है एक झटका। जैसे ही अहाना दहलीज पार करने वाली होती है, पीछे से एक दमदार आवाज गूंजती है, रुको अहाना। वो आवाज होती है दुर्गा देवी की। वो जो अब तक सब कुछ चुपचाप देख रही थीं, अब आगे बढ़कर अहाना का हाथ थाम लेती हैं। उनकी आंखों में स्नेह, दुख और क्रोध का मिश्रण होता है। वो कहती हैं, तुम इस घर की बेटी हो, कहीं नहीं जाओगी। पूरा घर सन्न हो जाता है। अर्जुन, चाची जी और पिमोनी के चेहरे पर डर साफ झलकता है। दुर्गा देवी का स्वर और भी सख्त हो जाता है। अहाना का रिश्ता उसके पति से टूटा होगा, लेकिन मुझसे नहीं। मैं इसकी माँ हूं और यह मेरी बेटी के रूप में इसी घर में रहेगी। अर्जुन स्तब्ध रह जाता है। उसे विश्वास नहीं होता कि उसकी अपनी माँ उसके खिलाफ खड़ी हो गई है। दुर्गा देवी की आंखों में आग होती है। वो अर्जुन से कहती हैं, आज से अहाना तुम्हारी पत्नी नहीं, मेरी बेटी है। खबरदार, जो तुमने इस पर कोई हक जताने की कोशिश की, अगली बार इससे बात करने से पहले 100 बार सोच लेना। ये सुनकर पूरा घर जैसे थम जाता है। पिमोनी और चाची जी के चेहरे की मुस्कान पल भर में गायब हो जाती है। अहाना की आंखों से आंसू बह निकलते हैं और वो दुर्गा देवी के गले लग जाती है। उसे आज अपनी सास में एक सच्ची माँ मिल गई थी, जिसने हर रिश्ता तोड़कर भी उसे अपनाया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों, असली तूफान तो अब उठने वाला है। जैसे ही दुर्गा देवी अहाना को घर में रोकती हैं, घर की दूसरी बहुएं और चाची जी सवाल उठाने लगती हैं। एक पति द्वारा छोड़ी गई औरत इस घर में किस हक से रहेगी? समाज क्या कहेगा? यह तकरार धीरे धीरे महाभारत का रूप ले लेती है। दुर्गा देवी का गुस्सा 7वें आसमान पर है, लेकिन घर की औरतें भी पीछे नहीं हटती। घर में कलह फैल जाती है और सबके बीच अहाना खड़ी है, टूटी हुई लेकिन चुप। उसे लगता है कि उसके कारण ही यह सब हो रहा है। दुर्गा देवी के लिए ताने सुनते हुए अहाना का दिल भर आता है। वो सोचती है, अगर उसकी वजह से माँ जैसी सास को तकलीफ मिल रही है तो उसे रुकना नहीं चाहिए। और यही सोचकर वो दुर्गा देवी का हाथ धीरे से छोड़ देती है। उसकी आंखों में आखिरी बार वही दृढ़ निश्चय झलकता है। इस बार वो सच में जा रही है, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी शिकायत के। जब वह बाहर निकलती है, अर्जुन उसे जाते हुए देखता है। इस बार उसका गुस्सा गायब है, बस एक खालीपन बाकी रह गया है। उसे एहसास होता है कि उसने गुस्से में वो सब कुछ खो दिया जो उसके जीवन की सबसे बड़ी ताकत थी, अहाना। घर की हर दीवार, हर कोना, हर सन्नाटा अब अहाना का नाम पुकारेगा। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि अहाना के जाने के बाद इस घर का सुकून, इसकी रौनक, सब कुछ जैसे उसके साथ चला गया है। क्योंकि अहाना सिर्फ इस घर की बहू नहीं थी, वो इस घर की आत्मा थी, वो रिश्ता जोड़ने वाली डोर थी। अब सवाल ये है, क्या अहाना कभी लौटेगी? क्या अर्जुन अपने किए पर पछताएगा? और क्या दुर्गा देवी फिर से उस टूटे परिवार को जोड़ पाएंगी? दोस्तों, अगर आप भी अहाना के फैन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाला एपिसोड आपको रुला भी देगा
और सिखाएगा भी कि सच्चे रिश्ते खून से नहीं, दिल से बनते हैं। दोस्तों, ये थी आज की कहानी का बेहद इमोशनल मोड। एक ऐसा पल जिसने हर रिश्ते की परिभाषा बदल दी। अहाना का घर छोड़कर जाना सिर्फ एक औरत का फैसला नहीं था, बल्कि उस औरत की आत्मसम्मान की पुकार थी जिसने सब कुछ सहा, लेकिन अपने अस्तित्व को मिटने नहीं दिया। अर्जुन ने जो गलती की, उसका एहसास अब धीरे धीरे उसे भीतर से तोड़ने लगा है। वो जिस अहाना को अपने गुस्से में खो बैठा, वही अब उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कमी बन चुकी है। हर कमरे में अहाना की खुशबू है, हर दीवार उसकी यादें दोहरा रही है, और हर सांस अर्जुन से यही सवाल पूछ रही है, क्या ये दूरियां अब कभी मिट पाएंगी? दूसरी तरफ दुर्गा देवी का दिल भी टूट चुका है। उन्होंने अहाना में अपनी बेटी देखी थी, और आज वो बेटी उनके सामने हमेशा के लिए चली गई। घर की शांति, सुकून और वो रौनक जो अहाना की मुस्कान से जुड़ी थी, अब सब गायब है। पिमोनी और चाची जी भले ही कुछ पल के लिए जीत गई हों, लेकिन इस जीत में भी एक गहरी हार छिपी है, क्योंकि उन्होंने उस इंसान को खो दिया जिसने इस घर को जोड़कर रखा था। अब सवाल यह है कि क्या अहाना कभी इस घर में लौटेगी? क्या अर्जुन अपने किए की भरपाई कर पाएगा? क्या दुर्गा देवी अपनी बेटी जैसी बहू को फिर से गले लगा पाएंगी? इन सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में खुलेंगे, जहां दर्द, पछतावा और सच्चे प्यार की परख एक नई दिशा लेगी। तो दोस्तों, अगर आपको अहाना की ये दर्द भरी लेकिन हिम्मत से भरी कहानी दिल को छू गई हो, तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप बड़े घर की छोटी बहू के हर नए एपिसोड का इमोशनल अपडेट सबसे पहले देख सकें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नई कहानी, नए ट्विस्ट और नए एहसास के साथ। तब तक याद रखिए, रिश्ते जब दिल से बनते हैं तो दूरी भी उन्हें मिटा नहीं सकती।